आज जो हम लोग टॉपिक लेके जा रहे हैं वो टॉपिक ये है कि वॉशिंग पाउडर में ज़रूरी क्या क्या है, कैसे एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है वॉशिंग पाउडर को, जब बना लेंगे तो उसको कैसे बेचेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वीडियो 20 मिनट तक की जाएगी। अगर आप पूरा देखोगे, समझोगे, आप लोग तो बैठे हो, जो देख रहे हैं हमारे दर्शक पूरा देखेंगे तो उनको हर चीज़ समझ में आएगी। इस व्यापार में आने से पहले अगर आप भी वीडियो देखोगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी कि कैसे प्रोडक्ट का काम होता है। तो वॉशिंग पाउडर का मतलब क्या है, सबसे पहले हम लोग ये जान लें। राइट सर, आप लोग कहाँ कहाँ से आए? जैसे आप सर कर्नाटक से आए हो, आप बहुत दूर से आए हो। सर आप आए हो हाथरस से, आप दिल्ली से आए हो। सर आप बताए थे कहाँ से? सीतामढ़ी बिहार से। और आप भी बिहार से ही आए? हाथरस से हैं सर के साथ। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले प्रोडक्ट क्या क्या है। आप लोग अलग अलग जगहों से आए हो क्योंकि आपको देखो सब जगह कंसेप्ट सेम है। हर समय दो बातों का ध्यान रखना होता है कि प्रोडक्ट मार्केट में बेचने से पहले, बनाने से पहले आपको सर्वे करना पड़ेगा कि आपको प्रोडक्ट किस वर्ग के लिए बनाना है, कौन ऐसा कस्टमर है कि जो आपका प्रोडक्ट ले ले। क्योंकि देखिए 3 वर्ग हैं। सबसे पहले तो हाई क्लास है। ठीक, अब हाई क्लास प्रोडक्ट अलग बनता है। ये लगभग इनकी जो एमआरपी होती है, खरीदने की जो शक्ति होती है, वो 100 रुपए से 200 रुपए के बीच में प्रोडक्ट बिकते हैं सर्फ में। जैसे आपने देखा होगा एरियल है, सर्फ एक्सेल है, टाइड है, ये सब महंगे प्रोडक्ट बिकते हैं। तो इनकी कॉस्ट, अगर आपसे मैं बोलूं कि जैसे सर आपसे मैं बात करता हूं, आप हाथरस से आए, आपसे पूछता हूं कि सर अगर आपको कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदना है, ठीक, तो अगर आपको ये प्रोडक्ट हम लोग 20 रुपए में बना के दें या 30 रुपए में बना के दें और आप इसको 100 रुपए में हमसे खरीदें, तो आपको इसका कैसा फीलिंग आएगा, कैसा क्वालिटी लगेगा आपको? घटिया लगेगा कि अच्छा लगेगा? घटिया लगेगा ना, क्योंकि हमने आपको 30 रुपए की कोई चीज 100 रुपए में दे दी, तो ये कॉस्ट जस्टिफाई नहीं हुई ना। राइट, लेकिन अपने इंडिया में 100 में 3 किलो चल रहा है, यही तो चल रहा है। हाँ, तो क्या ये बिना, अब देखो आपने खुद इसको कंफर्म किया कि इसमें क्वालिटी नहीं है, तो ये किस बेसिस पे बिक रहा है? क्या क्वालिटी के बेसिस पे बिक रहा है? किस बेसिस पे बिक रहा है? स्कीम के बेसिस पे। राइट, अगर हम इससे स्कीम को छीन लेते हैं या हटा देते हैं तो क्या ये बिक पाएगा? अकेले नहीं। क्या बिना स्कीम के कोई भी इसको ब्रांड बना पाएगा? नहीं। लेकिन लोग इसके पीछे पड़े क्यों? क्योंकि ये इजी टू सेल सिस्टम है। ठीक, फिर मैं आपको एक बार बताता हूं, ये काम करिए, मना नहीं कर रहा हूं मैं, सब लोग कर ही रहे हैं, आप भी करिए, लेकिन इसको कभी भी ये मत सोच के करिए कि इसमें हमेशा फ्यूचर रहेगा। ये अनएक्सपेक्टेड है। क्यों? उसका लॉजिकल रीजन देता हूं। अगर सर आप अगर इसको अपने एरिया में कर रहे हैं, कल को कोई फलाना बंदा सिर्फ आपसे 10 रुपए की स्कीम एक्स्ट्रा कर देगा, क्या करेगा? सिर्फ 10 रुपए की स्कीम को बढ़ा देगा, तो आपका छोड़ के डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर उसके माल को पकड़ लेंगे, क्योंकि ये स्कीम के बेसिस पे बिक रहा है, यहाँ पे क्वालिटी और ब्रांड नहीं बन रहा है। तो ब्रांड बनाने के लिए हमको क्या डालनी पड़ेगी? क्वालिटी। क्वालिटी से क्या आता है? रिपीट। रिपीट किस चीज से आएगी सर? स्कीम से तो नहीं आएगी, क्वालिटी से आएगी ना जी। तो रिपीट किससे आएगी? क्वालिटी से। तो रिपीट आएगी तो धीरे धीरे करके क्या बनेगा आपका उस एरिया में? ब्रांड। तो हमको फोकस लॉन्ग टर्म में करनी चाहिए किस पे? क्वालिटी पे। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस बात पे? लॉजिकली मैंने आपको समझाया। ठीक, अच्छा, अब ये जो हाई क्लास प्रोडक्ट है, इसको कैसे इसको डील करोगे? अगर कोई बंदा 100 रुपए में आपसे ले रहा है, तो अब हमको ये जानना चाहिए कि हमारी एमआरपी कितनी होनी चाहिए। एमआरपी मान लीजिए फिक्स है 100 रुपए, सॉरी, तो कॉस्ट प्राइस कितनी होनी चाहिए? राइट, यही एक मेन मुद्दा होता है और लोग यही गलती कर देते हैं और यहीं पे फेल भी हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? दायरा उनको पता है, दायरा तो सेट हो गया एमआरपी से। अब आप मान लो घड़ी या व्हील के हिसाब से बेचोगे तो 70 रुपए में, टाइड वाइड के हिसाब से बेचोगे 100-120 रुपए में, आपका दायरा फिक्स हो गया। आपका भी वही प्लेइंग ग्राउंड है, आपका भी वही मार्केट है। लेकिन अब आपको क्या कॉस्ट पे प्रोडक्ट रखना चाहिए, तब उसकी क्वालिटी से आप मैच कर पाओगे। मेन मुद्दा ये है ना। तो क्वालिटी हमेशा एमआरपी से 40 से 45% पे होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 40 से 45। अब ये क्या होनी चाहिए? प्रोडक्ट की कॉस्ट, जो आप उसको बनाते हो, उसको पैक करके आपकी कॉस्ट आती है, कम से कम 45% है। तो आप जब उसको 100 रुपए में बेचा जाएगा या कस्टमर उसको खरीदेगा, तो उसमें उसको वो क्या देगा? रिपीट। ये रेशियो हम लोगों ने देखा है। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर कैसे फेल हो जाते हैं इस धंधे में। ये धंधे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर बहुत रिस्क है, फेल हो जाते हैं। हमने कहा कि भाई
चलो इस धंधे में रहते हैं, और किसी में फेल नहीं होते हैं क्या? सिर्फ यही धंधा है फेल होने के लिए, और कोई नहीं है? आप हर धंधे में फेल हो सकते हैं अगर आप धंधे के सिस्टम को नहीं जानेंगे, धंधे के सिस्टम को नहीं पकड़ेंगे, अपने ग्राहक को नहीं बनाएंगे। देखो सारा गेम है ग्राहक को सेटिस्फाई करना, ग्राहक तक पहुंचना और उसको खुश करना, यही तो गेम है सारा। अगर आप उसको नहीं जानते इसको करना तो आप फेल हो जाओगे। आपसे बिजनेस नहीं हो सकता। आप जॉब करो या कुछ भी, आप फिक्स काम करो या आपके पास प्रॉपर्टी उसको रेंट पे चढ़ा दो, जिंदगी काट सकते हो आप। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस में दोनों तरफ का रिस्क है। ठीक है, ठीक है। बिजनेस इज ऑलवेज विन विन। विन विन का मतलब होता है कि अगर आपका सर इसको माइक को ऑन कर लीजिए एक बार, बीच में ये बटन है इसको दबा दीजिए, आपका माइक ऑन नहीं है जी, बस ऑन हो गया, थैंक यू। तो बिजनेस इज ऑलवेज विन विन। आपको अपना तो फायदा देखना ही है लेकिन सामने वाले का भी फायदा देखना है। अगर आपका फायदा पहले मैं देखूंगा तो अल्टीमेटली मेरा फायदा हो जाएगा। ये अगर आप थ्योरी आज मेरे से जो ज्ञान ले सकते हैं वो ये लेके जाइए कि सबसे पहले सामने वालों को फायदा पहुंचाइए। जब आप फायदा पहुंचाएंगे तो आपका फायदा छोटा हो लेकिन होगा जरूर। ठीक है, एक एक जोड़ के ही बड़ा बिजनेस होता है। एक कस्टमर को जोड़ोगे तो दूसरा जुड़ेगा, फिर तीसरा जुड़ेगा, फिर व्यापार बड़ा होता है। टाइम लगता है, एक दिन में कोई व्यापार बड़ा नहीं होता है, एक दो महीने में कोई रिजल्ट नहीं आता। अगर व्यापार करना है तो आपको एक एक कस्टमर पे जो आपका जोड़ रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि 4 छूटेंगे भी। आप 100 को माल दोगे तो 100 में से 100 आपके ग्राहक नहीं बनेंगे। 100 में से हो सकता है 40 ही बने, 30 ही बने, लेकिन उन 30 को पकड़ के चलोगे, फिर और 100 को दोगे, फिर उसमें से 30 बनेंगे, फिर और 200 को दोगे, उसमें से 30-40 बनेंगे। तो ऐसे धीरे 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 आपकी भी जनता हो जाएगी। 100 के 100 लोग ना सर घड़ी को पसंद करते हैं, 100 के 100 लोग ना व्हील को पसंद करते हैं, 100 के 100 लोग ना सर्फ एक्सेल और एरियल को पसंद करते हैं, तबकि उनमें क्वालिटी है। बहुत बढ़िया बड़े ब्रांड्स है। ये इंडिया का नंबर 1 घड़ी है, बहुत अच्छी क्वालिटी। इंडिया का नंबर 2 ब्रांड कोई है, फलाना है। इंडिया का नंबर 3 ब्रांड कोई है, सब में सबकी क्वालिटी है, लेकिन 100 के 100 ग्राहक उसके भी नहीं है। अगर आप घड़ी का रेशियो जानेंगे तो आप ये समझ लेंगे ओनली 8 से 10% ही घड़ी को लेते हैं, बाकी 90% किसी और ब्रांड पे स्विच कर जाते हैं। बहुत हजारों ब्रांड है देश में, आप भी उसी का पार्ट है। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि क्वालिटी, अगर आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके चल रहे हैं तो अल्टीमेटली आपकी जीत आज नहीं तो कल होगी। शुरुआत स्लो होगी लेकिन होगी। ठीक है, तो क्वालिटी को मेंटेन करके चलिएगा। ठीक है, ये चीज समझ गए? कोई सवाल सर? नहीं, आप बता दीजिए सर, सवाल तो जल्दी से। ठीक है, अब बात करते हैं वॉशिंग पाउडर क्या चीज है, उसमें क्या क्या पड़ता है। ये तो थोड़ा सा मैंने आपको जिस बताया, वॉशिंग पाउडर की बात करते हैं। एमआरपी समझ गए ना सर? अगर एमआरपी आपकी कुछ भी हो 70 है तो उसके 40-45% पे उसकी कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। अगर आपकी एमआरपी 40 है तो उसके 40-45% पे आपकी कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। इस बात को बस पकड़ के चलना, फेल नहीं होगा, ये पक्का है, मेरी गारंटी। ठीक, अब देखिए वॉशिंग पाउडर में क्या चीज है। वॉशिंग पाउडर में 2 पार्ट है। एक पार्ट है केमिकल जो मैं बता रहा था आपको, और एक पार्ट है फिलर्स। तो ये भी सेगमेंट वाइज बटे हुए हैं, इसलिए मैंने सेगमेंट का स्टार्ट किया था। सेगमेंट वाइज बटे हैं। अब जैसे हाई क्लास है कोई प्रोडक्ट, तो हाई क्लास प्रोडक्ट जनरली आप देखेंगे 100 रुपए से सब ऊपर है। ठीक, तो इसमें केमिकल पार्ट ज्यादा है। केमिकल पार्ट 70 से लेके 90% तक है हाई क्वालिटी में, और फिलर पार्ट 30 से लेके 10% के बीच में बस ओनली। ठीक, अब इसी में टाइड, एरियल, सर्फ एक्सेल सब बड़े ब्रांड्स आते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है मिड सेगमेंट। मिड सेगमेंट मतलब जो 70, 60, 80, मेजरली जो 100 से नीचे बिक रहे हैं 1 किलो। ठीक, इसमें जो केमिकल है वो ज्यादा से ज्यादा 45 से 50% है, और फिलर है वो भी 40 से 50% के बीच में, आधा आधा है, लगभग लगभग। अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग है, जैसे घड़ी है, व्हील है, फलाना फलाना फेना है, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो ये रेशियो अगर आप मेंटेन करेंगे तो वैसी ही क्वालिटी आपकी दिखेगी। फिलर का मतलब कॉस्ट को कम करने के केमिकल्स, ये काम नहीं करते हैं। केमिकल्स जो जैसे फोमिंग, क्लीनिंग, ये सब कुछ देते हैं, झाग सफाई के लिए जिम्मेदार केमिकल है, फिलर नहीं है। मार्जिन को मतलब, हाँ मार्जिन को। अब इसके बाद आ गया उससे भी नीचे 100 में 3 kg और 2.5 kg सेगमेंट, सबसे अभी लोएस्ट यही चल रहा है अपने देश में। तो इसमें अगर आप देखोगे तो केमिकल 20 से
30% के बीच में सब लोग दे रहे हैं, अलग अलग रेट पे सब लोग अलग अलग दे रहे हैं, कोई कुछ, और फिलर इसमें 70 से 80% था। फिलर मतलब जो काम नहीं कर रहे हैं, इससे मिट्टी के कॉस्ट को कम से कम किया गया है। तो जो कपड़ा धोया जा रहा है सिर्फ 30% आइटम से धोया जा रहा है, ठीक है। तो ये एक रेशियो आपको याद रखना चाहिए जब इस काम, क्योंकि ये वीडियो शूट हो रहा है तो आपको ये पूरा कल दिख जाएगा या परसों जब भी वीडियो जाएगा ऑन एयर तो आपको भी ये दिखेगा, इसलिए आप इसका पार्ट है लाइव। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या केमिकल्स ले रहे हैं और कैसे इसको हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। ये तो हमने आपको एक रेशियोज बता दिए कि ऐसे ऐसे होना चाहिए। अब क्या क्या केमिकल लेते हैं, ठीक। देखो ग्राहक क्या चाहता है वॉशिंग पाउडर से, ग्राहक चाहता है झाग सबसे पहले। दूसरा, वॉशिंग पाउडर का मतलब क्या है, क्लीनिंग, सफाई, सफाई है ना वॉशिंग पाउडर का मतलब। फोमिंग भी देखता है, इसके बाद परफ्यूम देखता है, क्लॉथ सेफ होना चाहिए, कपड़ा साफ सही होना चाहिए धोने के बाद, हैंड सेफ होना चाहिए, हाथ भी खराब नहीं होने चाहिए। परफ्यूम के बाद इसमें कॉस्ट भी कम होनी चाहिए, उसके दायरे में होना चाहिए, उसके पॉकेट में आना चाहिए, उसके बजट में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक वॉशिंग पाउडर से उम्मीदें लगाई जाएं तो फोमिंग, क्लीनिंग, परफ्यूम, क्लॉथ सेफ होना चाहिए, कपड़ा सही होना चाहिए, धोने के बाद फीका नहीं पड़ना चाहिए, बेजान नहीं होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। वॉशिंग पाउडर की सर बात हो रही है, आप कहाँ से हैं सर आप लोग? जलगांव महाराष्ट्र। जलगांव महाराष्ट्र से हैं, चल नमस्ते जी। वॉशिंग पाउडर के लिए आए? अच्छा, तो कुछ हम बस वॉशिंग पाउडर में ही कुछ बातें कर रहे थे। सर लोग अलग अलग जगहों से आए, ये भी सर भैया दिल्ली से हैं, यूपी से, हाथरस से हैं, ये भी सर साउथ से ही हैं, सब लोग अलग अलग जगह से हैं। तो हम लोग का एक प्रॉपर ये था कि प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, उसके हिसाब से क्वालिटी बनेगी, उसके हिसाब से आगे बिकेगा, राइट। तो यहाँ पे एक कस्टमर की नीड क्या है, जो हमारा ग्राहक है। ग्राहक का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर को मत समझना, ग्राहक का मतलब जो पैकेट को फाड़ता है, एंड यूजर। जैसे ये पैकेट है, इसको फाड़ेगा और पानी में डालेगा, वो एंड यूजर। जैसे आप और हम भी हैं, बाजार से कोई प्रोडक्ट लाते हैं, हम भी किसी न किसी चीज के एंड यूजर्स हैं। हम वॉशिंग पाउडर को बाजार से अगर खरीद रहे हैं तो हम भी एंड यूजर हैं उसके, ठीक है। हमको क्या चाहिए, हमारे घर वालों को या हमको या समाज को क्या चाहिए, वॉशिंग पाउडर से झाग होना चाहिए धोते समय, सफाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पाउडर का मकसद यही है कि कपड़ा धोए, सफाई हो। परफ्यूम, धोने के बाद परफ्यूम होना चाहिए। क्लॉथ सेफ होना चाहिए, कपड़ा खराब नहीं होना चाहिए, हाथ में भी खराबी नहीं होनी चाहिए, और कॉस्ट और देखने में खूबसूरत होना चाहिए। यही तो सब लोग चाहते हैं, चाहे वो किसी भी रेट का पाउडर हो, लेकिन चाहते तो सब यही है ना, होना चाहिए, ठीक। अब ये इन 7 चीजों को मेंटेन करने के लिए आपको इसमें केमिकल डालने पड़ेंगे। कौन कौन से केमिकल डालोगे 7 चीजों को मेंटेन करने के लिए? सबसे पहले हम फोम की बात करें, ठीक। अगर फोम बनाना है, झाग बनाना है, तो हमको केमिकल डालना पड़ेगा झाग बनाने के लिए। तो इसमें हम लोग डालते हैं एसिड स्लरी, बहुत सारे लोग यही डाल रहे हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग डालते हैं फोम बूस्टर्स, अलग अलग प्रकार के बाजार में, लाइक AOS, SLES, समथिंग समथिंग, बहुत सारे हैं बाजार में, ठीक। इसके बाद क्लीनिंग के केमिकल्स डालने पड़ेंगे, सफाई के, क्योंकि दूसरी चीज क्या थी हमारी, सफाई। तो सफाई के केमिकल कौन कौन से डालेंगे? सोडा ऐश, सोडियम मेटासिलिकेट, TSP, कास्टिक, स्टेन रिमूवर। अब देखिए, इतने केमिकल क्यों डालने चाहिए और इतने केमिकल क्यों डालने चाहिए? क्योंकि कपड़ा क्या एक तरीके का है? नहीं, सबके अलग अलग फैब्रिक हैं, सबका अलग अलग कपड़ा है, कपड़े का टाइप बहुत सारे हैं, और दाग भी एक जैसा नहीं है, दाग के भी टाइप बहुत सारे हैं। ये सब चीजें मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ, ये सब चीजें हम लोग ने विद ईयर 60 सालों के अनुभव से जानी सीखी हैं, वही आपसे शेयर की जा रही है, ठीक है। तो सोडा बेसिक जेनेरिक सफाई करता है हर चीज की, सोडियम मेटासिलिकेट कफ कॉलर के मैल को साफ करता है, TSP वुलन कपड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है, कास्टिक तेजी से सफाई करता है, मैल को काटता है, और स्टेन रिमूवर जिद्दी से जिद्दी दाग को काटता है। अगर इसमें से कुछ भी मिस करेंगे तो संपूर्ण सफाई नहीं होगी, संपूर्ण वॉशिंग पाउडर नहीं मिलेगा। इसके बाद लोग क्या मांगते हैं, इसमें एक चीज और है, लोग मांगते हैं चिकनाहट। चिकनाहट मांगते हैं कि नहीं? वॉशिंग पाउडर धोते समय चिकनाहट हो। और चिकनाहट क्यों, क्या चीज होती है? चिकनाहट तब होगी जब हार्डनेस, पानी में जो ददरापन पैदा कर रहा है, जो हार्डनेस पैदा कर रहे हैं केमिकल्स, उसको हम हटा देंगे। तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे? वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल्स। वाटर सॉफ्टनिंग का मतलब है कि पानी की हार्डनेस जिसमें मिनरल्स पहले से पड़े होते हैं,
उसको नापा जाता है TDS में। हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ऊपर से जाएगा ज्ञान। सिर्फ मोटा मोटा चिकनाहट बढ़ाने के लिए हमको केमिकल्स डालने पड़ते हैं। उसके लिए हम लोग डालेंगे जियोलाइट और पॉलीमर। ठीक। अब चौथी चीज, कपड़ा धोने के बाद चमक आए तो ब्राइटनिंग एजेंट। ब्राइटनिंग एजेंट का मतलब है चमक आए, इसमें हम लोग डालते हैं CBX-X। इसके बाद फिलर्स। अब सब कुछ हो गया, देखो यहां से यहां तक केमिकल्स हैं जो काम कर रहे हैं। जो अभी हमने बताया था ना 50-50 होता है, 50% केमिकल्स घड़ी और इस सेगमेंट में 70 वाले में, तो ये सब केमिकल है। यहां से यहां तक देखोगे 10 आइटम है जो काम कर रहे हैं। ठीक है। यहां फिलर्स है जो कॉस्ट को कम कर रहे हैं। कौन कौन से कर रहे हैं? डोलामाइट और सॉल्ट, नमक। और बस आखिरी चीज इसमें डाली जाएगी, क्या चीज? खूबसूरती बढ़ाने के लिए क्या? और परफ्यूम। खूबसूरती बढ़ाने के लिए दाने डाले जाएंगे इसमें, लाल नीले जो ये दाने पड़े हुए हैं, इसको कहते हैं स्पेकल्स। ऐसे लाल होते हैं, नीले होते हैं, हर एक कलर के होते हैं। ठीक है। और परफ्यूम डाली जाती है, लोग कलर भी मिला देते हैं और सिलिका मिलाते हैं ताकि सूखा पाउडर बने। ठीक। यहां से यहां तक एक वॉशिंग पाउडर को बनाने के लिए, और ये 7 से 8 पैरामीटर्स को ध्यान में रख के इन पैरामीटर्स को बनाया गया है। कस्टमर को क्या चाहिए ये जरूरी हमने आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले तो कस्टमर की नीड को फाइंड आउट किया और उसको मेंटेन करने के लिए हमने केमिकल्स डाले। ठीक। यहां से यहां तक 15 आइटम्स अगर आप डालते हो तो ये कहते हैं संपूर्ण वॉशिंग पाउडर बनेगा। किसी भी रेट पे इसको बनाया जा सकता है, 15 रुपए पे भी बनाया जा सकता है, 20 रुपए पे भी बनाया जा सकता है, 30 रुपए पे भी बनाया जा सकता है। तो अब किस रेट पे बन रहा है देखो, उससे क्या डिफर करेगा? क्वालिटी। अब जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, अभी आप सब लोग बैठे, सर लोग बाद में आए हैं, कि अगर आपको घड़ी जैसा बनाना है तो आपको, अगर घड़ी 70 रुपए में बिक रहा है तो क्वालिटी कितने रेट पे हमको सेट करनी पड़ेगी? 40 से 45 उसके परसेंट पे। मतलब लगभग अगर 30 रुपए पे अगर हम लोग क्वालिटी सेट करें तो घड़ी जैसा पाउडर हमारा दिखने लगेगा। व्हील जैसा बनाना है, व्हील की हल्की सी क्वालिटी घड़ी से ऊपर है, अभी लैब रिपोर्ट में दिखा सकता हूँ, उसमें भी है। ठीक है। हल्की सी क्वालिटी, झाग सफाई थोड़ी सी बेटर है। जब आप अगल बगल रख के उसको देखोगे तो आपको दिखेगा भी, उसमें कोई चीज छुपी नहीं है, ओपन है। ठीक है। लेकिन ब्रांड वैल्यू दोनों की अच्छी है, दोनों ही बिकते हैं देश में। ठीक है। बहुत बड़े दोनों ब्रांड्स हैं। साउथ इंडिया में ज्यादातर आपके पास व्हील ही ज्यादा बिकता है और नॉर्थ में घड़ी ज्यादा बिकता है। क्षेत्रीय अलग अलग उनका है बेचने का, तो उन्होंने नॉर्थ इंडिया के हिसाब से चीजों को डेवलप किया है, व्हील वालों ने साउथ इंडिया के हिसाब से चीजों को डेवलप किया है। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये है कि आप क्या कॉस्ट पे बनाए, उसका रिजल्ट कैसा है। तो हमने सबसे पहले दायरा सेट किया 70 रुपए। ये 15 आइटम लेके हम 30-32 रुपए भी बना सकते हैं, 100 में 3 kg का भी बना सकते हैं, 2.5 किलो का भी बना सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि किस रेट पे इतने आइटम को ला के सेट किया जाए कॉस्ट को। ठीक है। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ये बहुत चैलेंजिंग होता है और सबके बस की बात नहीं होती, सब इसमें फेल हो जाते हैं। तो मैंने इसके लिए क्या इजी कर दिया कि इतने आइटम्स को हमने एक बेस बना दिया, उसको बोल दिया प्रीमिक्स, पहले से रेडीमेड। क्योंकि इन सब के रेट रोज बदलते हैं। ठीक है। बार बार इसको एडजस्ट करना, बार बार इसको रीसेट करना, इन सबको हैंडल करना इजी नहीं है। ज्यादा आइटम, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। सिंपल किया, 10 आइटम का एक बेस बना दिया, उसको कर दिया प्रीमिक्स, डाल दिया नाम। अब ये 10 आइटम एक ही में है। जैसा भी मैं आप लोग को बता रहा था, वॉशिंग पाउडर के 2 पार्ट होते हैं, एक होते हैं फिलर्स, एक होते हैं केमिकल्स। तो मैंने सारे केमिकल को उठाया, एक जगह मिला के एक आइटम बना दिया, इसका नाम रख दिया प्रीमिक्स। ठीक। अब फिलर तो इसमें भी मिला रहे हैं हम लोग, डोलामाइट और नमक। ठीक। तो इसमें भी हम फिलर मिला के किसी भी रेट पे इसको सेट कर देंगे। किस रेट पे सेट करेंगे? जो भी हम चाहें। लाइक 30 रुपए पे करेंगे तो घड़ी जैसा दिखेगा, 32 तक करेंगे तो व्हील जैसा दिखेगा, प्लस प्लस करते जाएंगे तो वैसा वैसा दिखेगा। ठीक है। ये कैसे रेशियो निकालोगे? जो भी एमआरपी है उसके 40 से 45% पे उसकी कॉस्ट प्राइस को आपको सेट करना है। बस सिंपल से सिंपल ये बात को याद रखो। ऐसा करोगे तो कस्टमर हमेशा उसकी रिपीट देगा। ये थंब रूल बना लीजिए। क्या? अगर कोई चीज 100 रुपए की है, जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट 100 रुपए एमआरपी में बिक रहा है, सर्फ एक्सेल मान लो 100 रुपए का है, तो उसकी बनाने की लागत कितनी आनी चाहिए? तो 40 रुपए के आसपास। सर्फ एक्सेल वैसे तो 130 का है, तो अगर 30 के हिसाब से देखोगे तो लगभग 55 रुपए के आसपास आती है। लेकिन एक एग्जांपल दे रहे हैं, अगर कोई एक प्रोडक्ट 100 रुपए का, जैसे टाइड का एक वेरिएंट 100 रुपए का आता है, अगर आपको वही बनाना है, उसकी जैसी झाग और सफाई चाहिए,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, लगभग 40 रुपए तक अपना फॉर्मुलेशन सेट करना पड़ेगा। ऐसा आप कर लेते हो तो वैसी झाग सफाई आ जाएगी, हल्का फुल्का ट्यूनिंग वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इस बात को समझे जी। तो यहाँ पे आपने प्रीमिक्स लिया, उसमें आपने फिलर मिलाए, फिलर मिला के एक कॉस्ट पे इसको सेट कर लिया। देखो सब कुछ सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ बार बार, पहले इसीलिए मैंने आपको एमआरपी का रेशियो बताया कि क्या होना चाहिए था, इसके बाद ये बात बता रहा हूँ ताकि आप समझ पाए कि कैसे इसको सेट करना है। अब आपने इसको अपने हिसाब से इसको सेट कर लिया, फिलर मिला के अपने हिसाब से, फिलर मिला डोलामाइट नमक अपने हिसाब से मिला के एक रेट पे इसको तय कर लिया, ठीक। जब आप इसमें फिलर मिलाते हो तो हल्की, भाई फिलर में तो कोई झाग सफाई है नहीं, वो तो सिर्फ वजन को बढ़ा रहा है और रेट को कब घटा रहा है, तो क्वालिटी तो गिरेगी ना जी। तो क्वालिटी को हल्का सा बढ़ाने के लिए इसमें मैंने बोला आप लोगों से एक बूस्टर डोज का टीका लगाओ, ठीक है, लगाओ। फोम बूस्टर एक हमने बनाया है और फोम स्टेबलाइजर एक बनाया है। स्टेबलाइजर मतलब झाग देर तक टिके और झाग बढ़े, उसका नाम है ओटी पेस्ट, ठीक। ये पेस्ट फॉर्म में इसलिए बनाया है ताकि ये पानी में जाए तो जल्दी रिजल्ट दे। अगर पाउडर फॉर्म में होगा तो रिजल्ट थोड़ा देर से आता है, लिक्विड में होगा तो माल को गीला करेगा। पेस्ट में बनाया, सेमी सॉलिड बनाया ताकि गीला भी माल ना हो, ठीक है, और हमारा प्रोडक्ट वैल्यू भी जल्दी दिखाए, क्योंकि पेस्ट की सॉल्युबिलिटी पानी में घुलने की क्षमता जल्दी होती है, लिक्विड की जल्दी होती है, पाउडर की थोड़ी टाइम लगता है ना पानी में घुलने में। इसके बाद इसमें हमने बोला लोगों से ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी बहुत सफाई भी बढ़ानी है आपके हिसाब से, तो इसमें 1 से 2% कास्टिक का लिक्विड मिला लो। कास्टिक तो यहाँ पे भी मिल रही है, कास्टिक तो इसमें भी पड़ी है प्रीमिक्स में, लेकिन अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत बढ़ानी है अपने हिसाब से कास्टिक को बढ़ा लीजिए, ठीक। इसके बाद इसमें आप ये डालेंगे परफ्यूम, कॉस्मेटिक वैल्यू बढ़ाने के लिए। कॉस्मेटिक वैल्यू मतलब परफ्यूम और दाना, बस। तो आप देखिए कितने सिंपली ये 10 आइटम ना खरीदने से कितना सिंपल प्रोसेस कर दिया है। मात्र 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, 5 और 6 आइटम लेके आप वॉशिंग पाउडर को बना सकते हो इन 5-6 स्टेप्स। 1 2 3 4 5, 5 स्टेप में आपका वॉशिंग पाउडर तैयार। बजट भी बचेगा, 15 आइटम खरीदोगे, हर एक चीज छोटी छोटी क्वांटिटी में नहीं तो लोगे ना, इन सबका आप एक बैग या कुछ तो खरीदोगे। यहाँ 5 आइटम खरीदोगे, यहाँ 15 आइटम खरीदोगे तो 1/3 आइटम है, तो यहाँ बजट भी शॉर्ट हो गया। ज्यादा आइटम ज्यादा ट्रांसपोर्ट आपकी कम हो गई, ज्यादा आइटम ज्यादा मैन पावर, ज्यादा लोग चाहिए उसको हैंडल करने के लिए, वो कम हो गया। हर चीज में आपका 10 से 15% का ओवरऑल में प्रोसेस कॉस्ट आपकी कम कर दी मैंने। ट्रांसपोर्ट सब मिला के देखोगे तो 1/3 आइटम में प्रोसेस कॉस्ट कम है और रिजल्ट्स वही। तो ये जो प्रोसेस है ना, ये इंडिया में बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है। विदाउट सोडा स्लरी हैसल फ्री सिस्टम है, रोज सोडा के रेट बदलते हैं, रोज स्लरी के रेट बदलते हैं, रोज कास्टिक के रेट बदलते हैं, यहां नहीं बदलेंगे। पूरे साल हमने कॉस्ट को फिक्स कर दिया। अब देखिए सेलिंग प्राइस तो आपकी फिक्स है नहीं, आप सॉरी सेलिंग प्राइस फिक्स है, अगर आपकी कॉस्ट प्राइस फिक्स नहीं है ना, तो ये आपका प्रॉफिट मार्जिन को घटा देगा। बाजार में बेचने की कीमत तो हमको तय कर देनी पड़ती है। जब हम बाजार में जाते हैं तो हमको बेचने के लिए आदमी को ये बोलना पड़ता है भैया ये फिक्स है, 50 रुपए में दे दिया, 40 रुपए में दे दिया, 70 रुपए में दे दिया, 100 में 3 केजी दे दिया। लेकिन अगर हमारी हर चीज की कीमत रोज बदल जाएगी तो हमारी कीमत बनाने की लागत ज्यादा हो जाएगी ना जी, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो हमने अपने प्रॉफिट को भी बचाया है। कम आइटम, कोई रेट नहीं बढ़ रहा, साल में फिक्स कर दिया, प्रॉफिट भी बना हुआ है। क्वालिटी कैसे टेस्ट करोगे? बाजार में जो भी ब्रांड चल रहा है उसको ले लो, अपना ले लो, धो के देख लो अगल बगल, दोनों की सेम क्वांटिटी लो, दोनों को सेम पैमाने से चेक करो, एक ही चश्मे से दोनों को चेक करो। अब तुमको लगता है तुम्हारी चीज घड़ी जैसी होनी चाहिए या घड़ी से अच्छी होनी चाहिए, 2 बकेट ले लो, दोनों में 2-2 लीटर 3-3 लीटर पानी ले लो एक जैसा, दोनों में 1-1 चम्मच, एक में घड़ी डाल दो, एक में हमने जो बनाया वो डाल दो। जैसे झाग बनाते हो दोनों में चेक कर लो, जैसे सफाई करते हो दोनों में चेक कर लो। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा हमारी चीज अच्छी है कि नहीं है। अगर अच्छी नहीं है तो हमसे फोन करो, हम उसको ट्यून कर देंगे, उसको बढ़ा देंगे, ठीक। और अगर अच्छी है तो बहुत बढ़िया, यही चीज अपने कस्टमर को दिखाओगे, आपका माल बिकने लगेगा। कस्टमर क्या चाहता है भाई, कि हमको जो बाजार में ऑलरेडी प्रोडक्ट्स हैं उससे अच्छी चीज आप लाके दो हमको कहीं कम कीमत पे, यही तो चाहता है। हमने दोनों काम किया, पहले तो कीमत कम करी, कीमत स्टेबल करी, और प्रोडक्ट की वैल्यू को भी बराबर या उससे सारा सा ऊपर कर दिया। तो यही चीज हम लोग सिखाना चाहते हैं।
कैसे कम कीमत पे चीजों को बनाया जाए, मेंटेन किया जाए और सेल किया जाए। ये पूरी चीज का सारांश ये था, पूरी बात का सारांश ये था। सबसे पहले तो हम पूरे, क्योंकि एक बार तो काम करना नहीं है, जिंदगी भर काम करना है, तो सबसे पहले तो प्रोडक्ट्स अच्छा बने, बाजार में बिकने लायक। वो कैसे पता चलेगा? जब कोई बाजार का कोई चीज होगी उससे हम उसको कंपेयर करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा हमारा अच्छा है। तो हम आपको पहले दिन यही करवा देते हैं, यही तो बोलते हैं सर, यही तो अभी सब बातें हो रही है। अभी आपकी लाइव भी करवाएंगे तो थ्योरी है, अभी प्रैक्टिकल भी करवा देंगे। ठीक। दूसरी चीज, इसको मेंटेन भी रहना चाहिए पूरे साल, तो मेंटेन की व्यवस्था बना दी। 15 आइटम के रेट रोज लोगे। देखो ये सारे आइटम बेचता हूँ, ये 15 आइटम लिखे हैं, देखिए टेबल पे हमने यहाँ पे रखा हुआ है। आप इसको कैमरामैन इनको दिखाएंगे, यहाँ पे 15 से 20 आइटम है। सोडा, स्लरी, रोज के रेट आप हमसे ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आइटम मैं नहीं बेचता हूँ, ये सारे आइटम हम बेचते हैं। जितने आइटम मैं बेचूंगा उतना फायदा मेरा है। 15 आइटम 15%, हर चीज से 1-1% भी निकाल लूंगा ना तो 15%। 5 आइटम 5%, 1-1% सबसे निकालूंगा 5%। तो जितने आइटम मैं बेचूंगा मेरा तो ज्यादा ही फायदा होने वाला है ना। लेकिन मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि कम में करो? क्योंकि इसमें आपका लॉन्ग टर्म फायदा है, आप हमसे लॉन्ग टर्म जुड़ोगे। यहां क्या होता है, आज ले लोगे, कल ले लोगे, फिर कहोगे भैया फलाना ये रेट, ये फ्लक्चुएशन, ये ऐसा ऐसा वैसा, आप खुद ही इसमें कंफ्यूज होकर रह जाओगे। 90% लोग फेल हो जाते हैं इसी रीजन से, क्योंकि इस फॉर्मुलेशन को चला रहे हैं, रोज रेट चेंज हो रहा है। ये सक्सेस की गारंटी है। मेरे कहने से 6 महीना कर लो, रिटर्न में दे रहा हूं सक्सेस। 6 महीना, जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं 6 महीने फॉलो कर लो सर। शुरुआत में किसी भी पैकेट में, बाजार से कोई भी पैकेट ले आओ, उसमें सर्फ एक्सेल को भर लेना और 100 में 3 kg बेच लेना। उसमें भी ना कुछ कमी निकालने वाले आ जाएंगे। आएंगे कि नहीं? बिल्कुल आएंगे, कोई दौराया नहीं है ना जी। 2-4 लोगों को नहीं समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी को उन्होंने चेक ही नहीं किया, उन्होंने आपको चेक किया, इस पैकेट की वैल्यू को चेक किया जो अभी बनी नहीं है। मैंने बताया सर, हम लोग आईआईटी कानपुर से जुड़े हुए हैं। आईआईटी कानपुर को हमने एक टास्क दिया था, ठीक है। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, कलीग्स हैं वहाँ पे, मिलने वाले हैं कुछ, तो अच्छे पोस्ट पे हैं। तो मेरे कुछ एक टीम बनी हुई है हम लोगों की, जिससे हम लोग रिसर्च लेते हैं या उनसे डिस्कशन करते हैं रोज के रोज, या कि कोई हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आती तो जब हमसे सॉल्व नहीं होती तो हम उनको वो चैलेंज देते हैं। तो एक चैलेंज हमने उनको दिया था कि हमने कहा कि भाई मेरे पास भी कई बार ये क्वेश्चन आता है कि लोग वॉशिंग पाउडर के धंधे में या किसी भी धंधे में, XYZ धंधे में फेल क्यों जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबका आपको जानना है कि वॉशिंग पाउडर, हमने कहा हम वॉशिंग पाउडर का काम करें, आप वॉशिंग पाउडर के बारे में बताओ, ताकि हम अपने ग्राहकों को अपडेट कर पाए। तो भाई आईआईटी तो आप जानते हो कि कैसे अप्रोच लगाता है, कैसे सोचता है, वहां के लोग कैसे दिमाग लगाते हैं। तो हमने उनसे जब उनको ये क्वेश्चन दिया तो उन्होंने कहा कि हम आपको अगले हफ्ते इसका जवाब देंगे। एक हफ्ते बाद उन्होंने फिर से मीटिंग रखी, हमको बुलाया, और लड़कों का अप्रोच देखो, आईआईटी कानपुर का अप्रोच देखो भाई। अगर आप इस चीज को सोचोगे, कैसे उन्होंने मेरी बड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कर दिया, अपने आप से मैंने जवाब खुद ही ढूंढ लिया। उन्होंने हमसे 3 एक्सपेरिमेंट करने को बोले। ठीक। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, उन्होंने मुझसे ये बात बोली कि आप ना अपने यहाँ पे रैंडम 3 लोगों को बुला लो जो घर में कपड़ा धोते हैं। तो हमारे यहाँ लेडीज काम करती हैं, वो कपड़ा धोती हैं, तो उन्होंने उनको भी बुला लो, ज्यादा बेटर है। वो भी यहाँ बैठे थे हमारे साथ। हमने 3 लेडीज को बुलाया, तीनों को कहा कि इनको आप बकेट दे दो एक जैसा, बिल्कुल सेम बाल्टी, 3 नई बाल्टी खरीद के आई, 3 बाल्टी दी। तीनों को एक जैसा पानी दे दो, 2-2 लीटर पानी सबको दे दिया। और एक पाउडर आईआईटी कानपुर वालों ने दिया। आईआईटी कानपुर ने कहा कि अभी हम आपको इस पाउडर के बारे में नहीं बताएंगे, हम आपको बाद में रिवील करेंगे ये कौन सा पाउडर है। तो तीनों को 20-20 ग्राम, यहाँ पर छोटे कांटे हैं जैसा आपने बाहर देखा, तो 20-20 ग्राम उनको तौल के दे दिया। तीनों जगह किसी झाग बनाओ। जब तीनों ने झाग बनाई एक समय पे और एक टाइम फ्रेम में, मतलब लाइक 30 सेकंड बोला गया था, स्टॉप एंड स्टार्ट बोल के, 30 सेकंड तुम बनाओ, 30 सेकंड तुम बनाओ। तो ये देखा कि तीनों ह्यूमन बीइंग्स ने, ABC जो बंदे यहाँ पे लड़कियां थी, उन तीनों ने अलग अलग झाग बनाई। अब देखो, पाउडर सेम, पानी सेम, समय सेम, लेकिन झाग अलग अलग। तो यहां गलती क्या पाउडर की है? क्या पाउडर खराब हो गया? बताइए जी। नहीं, ऐसा नहीं है। पाउडर नहीं खराब हुआ ना, आदमी के बनाने के तरीके में फर्क था। नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन,
कि पाउडर नहीं कभी खराब होता है, आदमी का तरीका अलग हो सकता है, सबका अलग अलग तरीका, जितने लोग उतना अलग तरीका। करेक्ट? गलत तो नहीं बोलने जी। सेकेंड एक्सपेरिमेंट करवाया गया, तीनों को बाल्टी दी गई, तीनों को पानी दिया गया और तीनों से कहा गया आप अपने हिसाब से पानी ले लो और ये पाउडर रखा है क्वांटिटी अपने हिसाब से डालो। तो किसी ने 3 मग्गा पानी डाला, किसी ने 2 मग्गा पानी डाला, किसी ने 4 मग्गा पानी डाला, क्योंकि सबसे ये बोला ना अपने हिसाब से करो। और उसी हिसाब से लोगों ने, किसी ने 2 बार पानी पाउडर डाल दिया, किसी ने 1 बार डाला, फिर किसी ने अलग तरीके से लिया, तो क्वांटिटी भी सेम नहीं रही। अब उनसे कहा 30-30 सेकंड झाग बनाओ, तो 30 सेकंड में तीनों ने फिर अलग अलग झाग बनाया। स्वाभाविक है, क्योंकि ना पानी सेम था ना पाउडर सेम था। तो आईटी कानपुर ने हमको आइडेंटिफाई ये कराया कि जितने लोग होंगे ना उतना उनका यूजेस पैटर्न भी अलग होगा। पाउडर देखो सेम है, पाउडर फर्क नहीं किया, अभी वही पाउडर से बात हो रही जो पहले बार में था। अब तीसरा भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने हमसे करने को कहा। उन्होंने हमसे ये कहा कि आप 3 लोगों में से 2 को भेज दो और तीनों को सेम पानी दे दो, तीनों मतलब बाल्टियों में सेम पानी, मतलब 2-2 लीटर तीनों में सेम पानी दे दो और पाउडर भी 20-20 ग्राम करो और एक ही आदमी से बनवाओ। पाउडर सेम है, पानी भी सेम है, आदमी एक है। 30 सेकंड उससे इधर झाग बनवाया, 30 सेकंड इधर झाग बनवाया, 30 सेकंड। हैरानी की बात यह थी उसी आदमी ने तीनों बकेट में अलग अलग झाग बनाया। क्या हो गया? समझे जी? तीनों ने अलग अलग झाग बनाया। हमारे होश उड़ गए, हमने कहा भाई एक ही आदमी अलग अलग बना रहा है एक ही टाइम पे। तो उन्होंने कहा कि सबका एनर्जी लेवल भी टाइम टू टाइम बदलता रहता है। ठीक, अब तीनों को बुला लिया गया रूम में, पूछा गया कि आपने अभी जो ये 3 एक्सपेरिमेंट करे हैं और ये जो वॉशिंग पाउडर यूज किया कैसा है, कैसा है वॉशिंग पाउडर? तीनों ने कहा कि ठीक है। तीनों ने कहा, ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा है और ये भी नहीं बोला बहुत खराब है, उन्होंने कहा ठीक है। अब आईटी कानपुर का जो बंदा था मेरे साथ, उसने ये बात बोली कि भाई अगर मैं ये बोलूं कि ये वॉशिंग पाउडर व्हील था, अब बताओ कैसा है? तीनों ने 2 मिनट में अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया। तीनों ने कहा कि हाँ यार अच्छा तो था, जो अभी 2 मिनट 1 मिनट पहले बोल रहे थे ठीक था, ठीक से अच्छा हो गया। आईटी कानपुर वाले बंदे ने हमसे मालूम क्या बोला? कहता देखा माइंडसेट कैसे चेंज होता है, ये माइंडसेट ब्रांड चेंज कर देता है। तो उन्होंने हमसे ये बोला कि लोग फेल क्यों जाते हैं। फिर उसका सवाल का जवाब मेरा क्वेश्चन का उसने दिया। उसने ये बोला कि भाई साहब प्रोडक्ट खराब नहीं होता है, आप लोग जो प्रोडक्ट बना के दे रहे हो, जैसे मेरे यहाँ से भी अगर कोई प्रोडक्ट लेके जा रहे हो तो हम तो टेस्टिंग करके ही दे रहे हैं ना, हम तो व्हील से ही मैच करके दे रहे हैं, घड़ी से मैच करके दे रहे हैं, या आप जो भी सैंपल लाए उससे मैच करके दे रहे हैं। हम तो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं आपके लिए। आप भाई साहब अपना सैंपल लाए थे, हम ज्यादा से ज्यादा आपके सैंपल से कुछ चीज अच्छी करके दे सकते हैं आपको। करेक्ट? इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपके बच्चे को सुपरमैन बना दे, है ना जी? उस दायरा भी है ना हमारा भी, आपने एक दायरा दिया ना सर, इस दायरे में करके दिखाओ। तो दूसरों से बेटर करना हमारी एक्सपर्टीज है और ये हम कर देते हैं। उसके बाद भी कई लोग ले जाके फेल हो जाते हैं, मालूम क्यों? उसका जवाब ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, क्योंकि हर आदमी अलग अलग तरीके से चीजों को देखता है, यूज करता है, जज करता है। एक के लिए एक पाउडर अच्छा है, एक के लिए वही पाउडर खराब है। 100 के 100 लोग एक पाउडर को पसंद करते ही नहीं। अब हमारी जिम्मेदारी होती है या तो हम टीवी ऐड करें, उसका माइंडसेट चेंज कर दें। जैसे व्हील नहीं किया, जो चीज एवरेज थी वो चीज तुरंत अच्छी हो गई, ये तो व्हील नहीं किया ना जी। अभी हमने पाउडर को पहले शुरुआत में ये नहीं बताया था कौन सा है, तो उनको एवरेज पाउडर दिख रहा था, और जैसे ही बताया अच्छा है तो वो उसके लिए बुरा बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसकी राय, उनके व्हील की राय लोगों के निगाह में अच्छी है और अच्छा भी है। लेकिन यही चीज अगर हमारा होता है, क्योंकि हमने तो राय अपनी बनाई नहीं, हमने तो अपने कहीं टीवी एड दिया नहीं, हमारे तो कोई पैकेट की वैल्यू बनी नहीं है, तो हम हमारी अच्छी चीज भी लोग कहते हैं एवरेज है या अच्छी नहीं है। इस बात को समझे जी? तो अब हमको क्या करना चाहिए? अब यहां पे बात आती है सारी चीज की, हमने आइडेंटिफाई क्या क्या प्रॉब्लम्स कर ली। कि क्वालिटी तो अगर हमने लैब में हमसे सेट कर ली, मतलब आपको उस क्वालिटी पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। कैसे हम दूसरों को सिखाएं कि हमारी चीज अच्छी है? कि जब हम अपने प्रोडक्ट की उस पर कॉन्फिडेंट होंगे। आपने आज हमसे सेट करा लिया, उस फॉर्मुलेशन को खुद 3 से 4 बार टेस्ट करके देखो, खुद से देखो। जब अंदर से ये बात आ जाए कि ऋषभ जी ने हमको चीज दूसरों से इसी सेगमेंट में बढ़िया करके दे दी है, तब मैं इस प्रोडक्ट को मार्केट में दूंगा। उसके बाद भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका है, नजरिया आपकी चीज को देखने का, अभी जैसा हमने समझाया आपको। ठीक,
तो उसके बाद आप कैसे करोगे, फिर आप या तो उनके लिए आप उनको समझाओगे या अपने चश्मे से करके दिखाओगे, जैसे एक्सपेरिमेंट अभी हमने किया। कंपेयर, एक टाइम पे दो चीजों को कंपेयर करोगे तभी पता चलेगा कि ए अच्छा है कि बी अच्छा है। स्कूल में भी यही होता है भाई, 7 क्लास में 30 बच्चे हैं, 30 का एक ही एग्जाम पेपर होता है, फिर पता चलता है ना कौन सा अच्छा है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। अब यहाँ पे दो ब्रांड को कंपेयर कर रहे हैं, तो अब देखो मेरे पास प्रॉब्लम आती है। मेरे पास एक बंदा बोलता है मैंने अपने यहाँ पे एक प्रोडक्ट को बनाया उसी की एक पार्टी के लिए फॉर एग्जांपल, और उस पार्टी से कहा कि ये व्हील या घड़ी से अच्छा है, तुमने मांगा था, हमने बना के दिया। ठीक, उसके बाद भी वो जब मार्केट में देता है तो उसमें कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स लेके आता है। फिर मैं उससे एक बात बोलता हूँ, कहता है भैया आपके प्रोडक्ट में अभी भी कंप्लेन आ रही है। फिर मैं उससे बात करता हूँ कि तुमने चेक किया, कहता है नहीं। तो हमने कहा पहले तुम एक घड़ी का पैकेट लाओ या व्हील का लाओ, खुद टेस्ट करो अगल बगल रख के, ठीक, फिर मुझे फोन करो। क्यों? क्योंकि अगर तुमने खुद कॉन्फिडेंस उस प्रोडक्ट पे नहीं लिया है तो सामने वाला तो बोल ही रहा है वो घटिया है। भाई इंडिया में अपने देश में एक सबसे बड़ी कमी है, क्या कोई फोकट की तारीफ करता है? भाई फलाना प्राइम मिनिस्टर कितना भी अच्छा काम कर ले, नेगेटिव निकलेंगे, पॉजिटिव भी निकलेंगे। फलाना कोई नेता बहुत अच्छा काम कर रहा है, नितिन गडकरी जी बहुत सबको पसंद है, लेकिन उनके क्या 100% फॉलोअर्स हैं? कुछ ना कुछ हेटर्स भी होंगे, उनके काम से कुछ ना कुछ निराश होंगे। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर ले मान लो, तो उनके काम से 100 के 100 लोग खुश होंगे? नहीं। राहुल गांधी जी बहुत अच्छा काम कर लें, लेकिन फिर भी उनके भी हेटर्स हैं। तो हर एक बंदे का फॉलोअर और हेटर है, उसी तरीके से आपके भी फॉलोअर और हेटर्स बनते जाएंगे जब आप इस जर्नी को देखो। काम ना एक जर्नी है। आज आपको जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, ये 1-2 दिन का नहीं है, ये एक जर्नी है दोस्त। आप एक क्वेस्ट पे निकल रहे हो, एक जर्नी पे जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। अगर उस रास्ते को अच्छे से फॉलो करोगे तो आगे बढ़ जाओगे, और उस रास्ते में नेगेटिविटी ढूंढते रहोगे, निराश होते रहोगे, नेगेटिव लोगों के इन्फ्लुएंस में आ जाओगे, चंगुल में आ जाओगे, तो फ्लॉप हो जाओगे। हमको भी दिन भर में 100 के 100 लोग मेरे को तारीफ नहीं करते हैं, 10 तारीफ करते हैं तो 2-4 गाली भी दे देते हैं। यूट्यूब पे चैनल पे एक आध किसी और के फॉलोअर्स होते हैं, वो भाई फलाना के फॉलोअर्स, उनको मेरा मेथड नहीं पसंद आ रहा है। मैं तो लॉजिकली बात कर रहा हूं, आपको मेरी बात नहीं अच्छी लग रही, आप मेरे को कुछ भी बोल सकते हो, ओपन प्लेटफॉर्म है। तो 100 के 100 लोग किसी के तारीफ नहीं कर सकते। 100 के अपने घर में भाई देखो 5 उंगलियां हैं, अपने घर की मैं बात कर रहा हूं, आप अपने घर में भी 5 को खुश नहीं कर सकते। 5 सदस्य हैं आपके घर में, आपकी वाइफ, आपका बेटा, आपके मम्मी पापा, आपके फलाना रिश्तेदार, दोस्त, आपके भाई बंधु, उनका परिवार, आप सबको खुश नहीं कर सकते, सबको लेके नहीं चल सकते। बहुत कम लोग होते हैं जो उनको लेके चलते हैं, वो कॉम्प्रोमाइजेस भी करते हैं और अपनी अच्छाई को दिखाते भी हैं हमेशा। दोस्त एक बात पूछो, ये जो प्रीमिक्स है जी, वो किस तरह से बना हुआ है? मतलब ये प्रीमिक्स को हमने, अब बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा, ठीक है, और इसका जवाब मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, व्हाट इज प्रीमिक्स, इसकी क्वालिटी कहां पे जाके रुकती है। ठीक, देखो अगर मैं प्रीमिक्स को नीचे पायदान पे बनाता, देखो 3 सोसाइटी का मैंने बताया ना, हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, अगर मैं प्रीमिक्स को लो बनाता तो आदमी वैसे ही कहता अरे क्या घटिया चीज बना दी। ठीक, तो हमने प्रीमिक्स को सबसे ऊपर बनाया है, हाई क्लास पे। हमने इसकी क्वालिटी को सर्फ एक्सेल के टक्कर में रखा है, मैटिक के टक्कर में रखा है। जब आप इसको एज इट इज यूज करोगे और बगल में सर्फ एक्सेल को यूज करोगे तो आप फर्क ज्यादा नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये सफेद है इसलिए व्हाइट रखा है, क्योंकि इसी से आदमी किसी भी कलर का बनाएगा। सर्फ एक्सेल ब्लू है, बस इतना फर्क है, लेकिन इसकी झाग, इसकी सफाई लगभग सर्फ एक्सेल जो आता है उसके बराबर है। अब देखो ऊपर के पायदान से चीज को अगर उसमें फिलर मिला के उसको सस्ता तो कर लोगे, लेकिन नीचे से ऊपर लाना मुश्किल है ना। एक बार हम फिलर मिला दें, उसमें से हट तो सकता नहीं है वो फिलर, लेकिन हम प्योर माल बना दें जिसमें फिलर ना के बराबर। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि फिलर का रेशियो सर्फ एक्सेल में कितना होता है, मात्र 90% उसमें केमिकल है, 10% फिलर है। तो प्रीमिक्स भी उसी स्तर पे बना है। थोड़ा बहुत फिलर हमने भी इसमें डाला है, लेकिन 100% नहीं डाला है। देखो नमक और डोलामाइट नहीं पड़ा है इसमें, सबसे पहले तो ये दिमाग से हटा देना। फिलर, बिल्कुल फिलर का मतलब है कि वो केमिकल डाले हैं कि जिससे इसमें मॉइस्चर थोड़ा सा कंट्रोल रहे, बस। फिलर का मतलब है इसमें मॉइस्चर। इसमें 1 ग्राम भी नमक नहीं है, 1 ग्राम भी डोलामाइट नहीं है प्रीमिक्स में। और प्रीमिक्स की जो झाग है वो सर्फ एक्सेल के बराबर रखी है। अब सर्फ एक्सेल को तो आप नीचे कर सकते हो ना, घड़ी पे ला सकते हो ना, आधा उसमें नमक मिला के या डोलामाइट मिला के, लेकिन नीचे से जो चीज मिल गई है उसको तो ऊपर नहीं कर पाओगे ना।
हटा तो नहीं दोगे ना उसमें से, तो इसलिए हमने उसको प्योरिटी वाइज टॉप ग्रेड में रखा है। बहुत सारे लोग सिर्फ प्रीमिक्स ले जाते हैं दोस्त, ठीक, इसी में कलर डाल देते हैं, इसी में परफ्यूम सर्फ एक्सेल की मिला दी, इसी में नीडल्स मिला दी, सर्फ एक्सेल बन गया, कुछ और मिलाते ही नहीं है, पैकेट में भरा बेच रहे हैं। अब घड़ी बनाना है इसको, उसी रेशियो में फिलर्स मिला दो, थोड़ा सा ओटी पेस्ट मिला दो, थोड़ा सा इसमें कास्टिक मिला दो ताकि झाग थोड़ी सी सफाई थोड़ी सी तेज हो जाए, और दाना परफ्यूम मिला दो उसका, ये घड़ी बन जाएगा। तो प्रीमिक्स मल्टीपर्पज है। मैंने आपको बोला किसी भी रेट पे इसको सेट कर सकते हो। ये ऊपर रखा है इसको, सबसे अच्छी क्वालिटी खुद में। अब इसको कितनी गिरानी है कितनी बढ़ानी है आपके हाथ में, रखा है जो भी प्राइस सर आपको रखना है, आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करो। प्रीमिक्स का प्राइस ओपन है 45 प्लस जीएसटी रखा है, ठीक है, 45 रुपीज पर केजी प्लस जीएसटी, ये ओपन प्राइस है हमारा, और पिछले 3 सालों से इसको छेड़छाड़ नहीं की गई है। आप कभी भी लोगे तो यही प्राइस मिलेगा। इसकी क्वालिटी को दिन पर दिन बढ़ाया गया है। देखो जब हम लोग कोई भी चीज करते हैं ना, कोई नया फोन आता है ना, नया फोन आता है ना सर, उसके बाद उसमें सिस्टम अपग्रेड्स भी आते रहते हैं, आते हैं कि नहीं आते, थोड़े थोड़े दिन बाद फोन अपने आप को अपग्रेड करता है। हमने भी प्रीमिक्स को पहले बनाया, आपकी फीडबैक से और अपग्रेड किया और अपग्रेड किया और अपग्रेड किया, तो आज इतना अपग्रेड कर दिया है कि प्रीमिक्स, आपसे प्रीमिक्स से कपड़ा धो लो, अपने घर के लिए भाई आपको इस्तेमाल करना है, आप मेरा प्रीमिक्स का सैंपल लेके आना, अपनी वाइफ से, अपने जो भी घर में कपड़ा धोते हैं, जो भी उसको इस्तेमाल करता है, बिल्कुल आप उनको ये बोलो कि आप सिर्फ इससे कपड़ा धो के दिखाओ कैसा है, आपको अपने आप से, अभी मैं आपको लाइव भी करके दिखाऊंगा बाहर। अच्छा एक जादू और बताता हूँ, ये देखो अभी जो मैं आपसे बोल रहा था, हम कहते हैं आप ये 15 आइटम लेके भी कोई वॉशिंग पाउडर बना रहा है और उसके में झाग नहीं आ रही है, उसके में सफाई नहीं आ रही है, हमसे आप कुछ भी मत लो। ये एक फोम बूस्टर बनाया है, ये 42 रुपए केजी का है, कितने का, 42 रुपीज पर केजी का, ठीक है। ये देखिए मोटे दाने, ये बिल्कुल स्पेकल्स बनाया है, ये फोम बूस्टर के स्पेकल्स। अगर आप सिर्फ 2 से 4% इसको लगा दोगे अपने वॉशिंग पाउडर में, और ये आपकी खूबसूरती भी बढ़ाएगा और आपकी फोमिंग भी बढ़ाएगा, झाग भी बढ़ा देगा। हमने इसको घड़ी के साथ टेस्ट किया है, हमने इसको व्हील के साथ टेस्ट किया, उसको सर्फ एक्सेल के साथ भी टेस्ट किया है। हमने सर्फ एक्सेल बना ली, जैसा मैंने बोला ना, झाग एक लेवल पे रुक जाती है जितना उसको फाइनल कर लो। अभी मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ, आंखों से देखोगे तो समझोगे। तो जरा से इसको आप मिला दोगे 2 से 4%, ये झाग को 20 से 30% बढ़ा देगा, खूबसूरती भी बढ़ाएगा और झाग भी बढ़ाएगा। अच्छा सोडे के भी दाने आते हैं, हमने इसको फोम बूस्टर के दाने बनाए। जो नीडल्स आते हैं सर्फ एक्सेल में, जो पड़ते हैं नीडल्स, वो आते हैं 150 से 200 रुपए केजी के बीच में, सब लोग अलग अलग इसी रेट में बिकते हैं। लोग वो भी डालते हैं झाग बढ़ाने के लिए, वो डालने की अब जरूरत नहीं इतना महंगा आइटम लेने की। अब ये ले लो 42 रुपए का, ये बहुत हाई फोमिंग क्वालिटी का, वो फोम का काम करते हैं। हाँ जी, जो सर्फ एक्सेल में पड़ते हैं वो भी फोम का काम करते हैं। हाँ वो भी फोम का काम करते हैं, उसको नीडल्स कहते हैं, वो लंबे लंबे सेवियां जैसे होते हैं, ठीक है, वो भी फोम का काम करते हैं और खूबसूरती भी बढ़ाते हैं। तो हमने उसी तर्ज पे सस्ती चीज डेवलप की है कि भाई 150 रुपए और 180 रुपए की चीज आदमी ना खरीद पाए, तो उसको हम सस्ती चीज डालें, इससे उसका फोमिंग का भी काम बढ़ेगा और उसका खूबसूरती भी बढ़ेगी। 2 in 1 काम कर दिया है। अच्छा अब एक छोटी सी चीज समझिए, सस्ते से सस्ता फोम बूस्टर बाजार में कौन सा है, एओएस, ठीक। आप उसका रेट लोगे तो 48-50 रुपीज के आसपास इस समय चल रहा है, उससे भी नीचे कॉस्ट रख दी है इसकी। कलर भी कर दिया, दाना भी बना दिया। ये देखिए नमक का भी दाना लेने जाओगे 9-10 रुपए का मिलता है आजकल, नमक का दाना लेने जाओगे जो कुछ नहीं करता है, नमक का है वो, ये झाग दे रहा है भयंकर। अभी आपको दिखाया गया बाहर, आपने भी देखा था आप लोगों ने, आप सर थोड़ा लेट आए। अच्छा अब इसको हम कंक्लूड करते हैं। अगर कोई और भी आपके पास सवाल है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन गया है, तो मैं इसको कंक्लूड करता हूं अभी इस वीडियो को यहीं पे। कोई सवाल हो आपका तो अभी पूछ सकते हैं। इसका प्रीमिक्स का क्या रेशियो में हम डोलामाइट और कहते मिला सकते हैं, इसके अंदर कितने मैक्सिमम कितना मिला सकते हैं? फिर वही बात, किस रेट पे सेट करना है उस हिसाब से मैं रेशियो बता दूंगा। अगर आपको 20 पे सेट करना है, 15 पे सेट करना है, 30 पे सेट करना है, अभी सब रेशियो आपको बता दी जाएंगे। सबके रेशियो का फॉर्मुलेशन बुक हमारे पास बनी हुई है। आप सब लोग ने ट्रेनिंग ली, आप सब लोग ने पेमेंट दिया है ट्रेनिंग का, आपने भी दिया अभी आके, जो भी ट्रेनिंग ले रहे हो उन सबको फॉर्मुलेशन की पीडीएफ मिलती है। उसमें कई फॉर्मुलेशन है, सिर्फ यही नहीं है, उसमें हैंड वॉश का भी है, टॉयलेट क्लीनर का भी है, डिश वॉश का भी है, हम मल्टीपल दे रहे हैं उसके लिए। लेकिन एक चार्ज है, अगर आपने पे किया है, जिन्होंने किया उनको व्हाट्सएप पे आ जाएगा,
पूरा फॉर्मुलेशन। नहीं सर, आपका एक मैं बता देती हूँ, नहीं किया वो 1800 ₹1800 का वो मेंबरशिप है। देखिए पूरी बात समझिएगा, तो वो बता दीजिए वो यही है, सबको मैं बता देता हूँ। हम लोगों ने दूसरों से सस्ता मेंबरशिप रखी है। आप कहीं बाहर जाओगे तो लोग 2500, 3000, 2000 कर रहे हैं। यहाँ आपने आके सिस्टम देखा, आप मेरे बात से संतुष्ट हैं? आपको मैं सेटिस्फाई कर पाया हूँ? आप सभी लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने थी, मैंने उसका जवाब दिया। हमारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाया। सर आप 2 दिन से हो, आप दिल्ली कहाँ भी, दिल्ली से आए हो, लखनऊ भी घूम के आए हो, राइट? 2 दिन से हो, तो 2 दिन में आप मुझे बताओ कि उस दिन भी हम लोग ने सभी बातों पे चर्चा करी थी। परसों नरसों जब आपके साथ बैठे थे और आप 1 दिन बाद फिर आए हो मेरे पास, तो फिर हम लोग इसी बात पे सुबह से चर्चा कर रहे हैं। कोई भी मन में सवाल हो बताओ, ऐसा कोई छोड़ा मैंने सवाल? लगभग आपको सभी चीज की वैल्यू मिली, प्रैक्टिकल भी दिखाया आपको, प्रोडक्ट कैसे काम कर रहा है। ठीक है, यही चीज अपने सिस्टम में ले आना है बस आपको। मैं आपके लिए, सभी लोगों के लिए जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं, सबके लिए काम इजी कर रहा हूँ। मेंबरशिप इसलिए है क्योंकि सर 1800 रुपए में एक तो आपका ट्रेनिंग है, इसमें हम आपको दिखा देते हैं, पहले दिखाएं फिर आपको बताएं। ये देखिए सभी को सर्टिफिकेट मिलता है, अच्छा, ट्रेनिंग का। इस सर्टिफिकेट का फायदा क्या है कि अगर आप इससे लोन लेना चाहेंगे तो बैंक ना 2 तरीके के लोग होते हैं बैंक में जाते हैं जो लोन लेने के लिए। एक होते हैं स्किल्ड, एक होते हैं नॉन स्किल्ड। नॉन स्किल्ड का मतलब मुझे कुछ नहीं आता, और स्किल्ड मतलब मैंने सीखा हुआ है कहीं, ठीक? तो उसका प्रमाण क्या है? सर्टिफिकेट। तो जब आप कोई भी चीज का बैंक में पीआई या लोन देते हैं तो सर्टिफिकेट अगर आपके पास होता है तो लोन मिलने में आसानी होती है। ये तो बैंक नॉन स्किल्ड आदमी को लोन देने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ा फायदा इसका यही है। दूसरा, एक हमारा आपका एक ये होता है कि आपने जितनी हमारी क्लास अटेंड करी इतनी देर में, आपने हमसे नॉलेज किस किस चीज की ली? आपने मेकिंग की ली, आपको आज मैंने को सेल्स का भी नॉलेज दिया, आपको हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी देते हैं, और ये सब चीजों के लिए एक सर्टिफिकेट देते हैं कि आपने आके प्रॉपर चीज को समझा। ठीक है, एक हमारा आपका कम्युनिकेशन भी है कि आप आए थे, आपकी प्रेजेंस थी, तो उसकी आपकी रिकग्निशन, एक्नॉलेजमेंट है कि आपने आपके सारी चीजों को सीख लिया। अब आता है मेंबरशिप कार्ड की मैं बात करता हूं। ये जो मेंबरशिप कार्ड होता है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीआईपी कार्ड्स हैं इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए लोगों के हम लोग बना के देते हैं। तो ये फॉर 1 ईयर रहता है, फॉर 1 ईयर, 1 साल तक आपको मेरे से, आपकी एक तो पहली बात है, देखो बहुत सारे लोग आते हैं सिर्फ टाइम पास करके जाते हैं। टाइम पास का मतलब है सर क्या कर रहे हो आज, बताओ, बता दिया, ठीक है सर मैं बताऊंगा। तो वहां पे आदमी ने सीखा नहीं सीखा इसका कुछ भी नहीं है। जिस आदमी को काम नहीं करना है ना, वो मेरा मेंबर नहीं बनता है। और जिस आदमी को काम करना है ना, 800 रुपये उसके लिए कोई चीज नहीं है साल भर के लिए। अगर आप इसको 365 से डिवाइड करोगे तो रोज आता है 2 रुपये 20 पैसा। एक समोसा और एक चाय की कीमत से भी कम में आपसे लिया जा रहा है। इसके फायदे क्या क्या हैं? फायदे ये, एक आप हमारे एक ग्रुप में ऐड हो जाओगे, जिस ग्रुप में आपको जो प्राइस लिस्ट दी जाएगी वो दूसरों से अच्छी दी जाएगी। पहली बात तो आपके रेट कम हो गए। ठीक, अगर आप मेंबर लेते हो तो आप मेरे से कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो उसकी जो आपके बेस्ट प्राइसेस होंगे वो लगेंगे, एक बात। दूसरी, आपको अपडेटेड नॉलेज मिलेगी। तीसरी, एक बंदा मेरे यहां से आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है सेल्स से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, फॉर्मुलेशन या क्वालिटी से रिलेटेड, तो आपको वो बंदा सर्व करेगा, फोन उठाएगा और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इस बात की मेंबरशिप है। पूरे साल एक बड़ा भाई आपका है, जो एक कंपनी आपसे जुड़ रही है, जो आपको पूरे साल, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी लोगों का क्वेश्चन ये होता है सर आफ्टर सेल्स क्या करेंगे आप? ये आफ्टर सेल्स की गारंटी है। वही बात है, नहीं मैम मुझे पूरी तरह से नहीं बता पाई। हाँ, तो मैंने नहीं लिया, उन्होंने केवल मैंने बनाया। हाँ, खाता बंद था, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने जिस तरह से बताया ना जी, तो हम सबने समझा है जी जी। अब समझाया तो हम इस चीज समझे कि इसकी। अच्छा, आप मेरे को एक छोटी सी बात बताओ दोस्त, क्या मेरी दी हुई जानकारी 700-800 रुपए से ज्यादा है कि कम? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अगर आपने इसको कैश कर लिया पूरे साल में, आप लाखों रुपए पैदा कर सकते हो। और इस चीज के लिए एक हम बंदे को, 2 बंदे को अश्योर कर रहे हैं। एक आपके पास होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक आपके पास होगा अरविंद जी ट्रेनर, जो आपका, हाँ, जो आपका फॉर्मुलेशन हमेशा अपग्रेड रखेगा। आपकी कोई भी रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेगा। अगर उससे नहीं होगा तो मैं बैठा हूं, ये गारंटी है इस बात की। और मेरे पास इस समय 2000 से ऊपर परमानेंट सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने इस कार्ड को लिया है और हर साल इसको रिन्यू करा रहे हैं।
पिछले 3 साल से हम सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, ठीक है। बार बार आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना फॉर्मुलेशन का, हम एक ही बार में जो है वो दे रहे हैं। ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि आप हमारे मेंबर हैं। ये व्हाट्सएप के थ्रू एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप में हम तीनों लोगों को ज्वाइन करा देते हैं। अरविंद जी भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बात है भाई, जो भी ले रहा है, जो भी देख रहा है, ऑफिस आवर्स में हमसे बात करें। अब आप सोचोगे कि सर रात में 3 बजे मैं बैच बना रहा था और मुझे प्रॉब्लम आई, तो सर मैंने आपका मेंबर बना था, तो रात में 3 बजे मुझे सो के उठ के बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेरी कैसे सॉल्व होगी। सर उसके लिए आपको नेक्स्ट डे का इंतजार करना पड़ेगा। ऑफिस आवर्स का सुबह 10:30 से शाम के 6:30 बजे तक ये ऑफिस आवर्स हैं। बेटर रहेगा 11 बजे तक कॉल करो, शाम के 6 बजे तक। हमारा ऑफिस 10:30 बजे खुलता है, लोग सेटल होते हैं, 11 बजे तक सीट पे सब लोग बैठ जाते हैं और शाम को 7 बजे तक जाते हैं। तो हम 6:30 बजे इसलिए बोल रहे हैं कि लोगों के जाने का भी टाइम होता है। तो इस ऑफिस आवर्स में अगर आप कॉल करेंगे, आपके पास पूरे दिन में 7 से 8-10 घंटे हैं। संडे ऑफ रहता है, संडे को भी मत गिनिएगा जी। अगर सैटरडे रात में आपको कोई प्रॉब्लम आई है 8 बजे, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा मंडे होने का। मंडे को आपको इसका जवाब मिल जाएगा। किसी वजह से मैं बिजी हूं, अभी देखो मैं बिजी हूं, आपके साथ बिजी हूं, राइट। मैं ऐसे ही रहता हूं पूरे दिन, मैं फ्री होके घूम नहीं रहा होता हूं सर। मैं जो भी लोग ऑफिस आ रहे हैं मैं उन सबको सर्व कर रहा हूं। आई एम बिजी विद यू गाइज ओनली। आप ही हमसे मिलके जाते हैं, हम आप ही लोगों के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ऋषभ जी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो सर ऐसा नहीं है। ऋषभ जी पूरा सिस्टम बना रहे हैं। ऋषभ जी 36,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को लेके घूम रहे हैं। ऋषभ जी के सब्सक्राइबर्स कल को 50,000 होंगे, फिर 1 लाख भी होंगे, तो ऋषभ जी अकेले तो मैनेज नहीं कर सकते इतने लोगों को। तो ऋषभ जी आपके सबके लिए एक टीम बना रहे हैं, काबिल टीम। इसमें आईटी के लोग भी हैं, इसमें बड़ी बड़ी कंपनियों से, घड़ी से भी लोग आए हैं, और भी लोग हैं, सेल्स के भी लोग हैं। अभी अब थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक बंदा बैठा था, वो सेल्स का था, ठीक है। अभी एक भाई साहब यहाँ से उठ के अभी खिलाड़ बाहर गए हैं, उसको हमने मिलवाया, और वो उसका क्या काम है मालूम? अगर आप उससे जुड़ेंगे तो आपकी कंपनी का कैसे प्रमोशन करना है ऑनलाइन, मैं भी करवा रहा हूं सर। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं भाई लोग, सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे और ट्विटर पे हाइट्रॉन इंडस्ट्रीज जाके आप फॉलो कर लीजिए। हम लोग बहुत उसमें भी वीडियोस डाल रहे हैं, उसमें भी लोगों को समझा रहे हैं, उसमें भी लोगों की मदद कर रहे हैं। सिर्फ यूट्यूब पे नहीं है, हर जगह पे पहुंच रहे हैं। इसीलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि अकेले नहीं कर सकता मैं ये, तो मैंने एक पूरी टीम हायर की हुई है। वो टीम हर जगह मेरा ऐड कर रही है, हर जगह तक लोगों को कनेक्ट कर रही है, लोगों को ऑफिस से बुला रही है। तो ये आप अपने धंधे के लिए भी कर सकते हैं। तो मेरे पास ऐसी टीम भी है। अगर आप ये चाहते हैं आपका सोशल मीडिया प्रमोशन हो, आप ये चाहते हैं आपका रीच बढ़े, आपका काम रीच से तो बढ़ेगा। आज का जमाना क्या है दोस्त, ये बताओ काम करने का। आप सबसे पहले कोई भी चीज के लिए अपना फोन उठाते हो, गूगल पे जाते हो, वहीं तो सर्च करते हो। क्या आप सभी में से मुझे बताइएगा ध्यान से, इतने 1 2 3 4 यहाँ पे 7-8 लोग बैठे हैं, क्या आप सभी लोगों ने मुझे क्या ऋषभ के नाम से सर्च किया था? नहीं। क्या आप सभी ने ये सर्च किया था कि हाइट्रॉन इंडस्ट्रीज? नहीं। आप सभी ने क्या सर्च किया था कि वॉशिंग पाउडर मैन्युफैक्चरर, या वॉशिंग पाउडर का काम कौन कर रहा है, या वॉशिंग पाउडर से रिलेटेड समथिंग समथिंग, ये तो सर्च किया। उसमें किसका वीडियो आया? हाँ। और आपने उसको फॉलो किया, और लगातार कई सालों से या महीनों से देखा ही होगा। किसी ने यहाँ पे 1-1 साल से भी फॉलो किया होगा, किसी ने 2-4-5 महीने से भी किया होगा, कोई हो सकता है। हाँ, किसी ने 2-4 वीडियोस भी देखे होंगे तो भी आ गया होगा। लेकिन वो वीडियोस आप तक पहुंचे कैसे? मेरा नाम, मैं कैसे आप तक पहुंचा? ये मेरी पूरी टीम इंश्योर करती है। ये मेरी टीम चाहती थी आपके पास पहुंचाना मुझे, तो आप पहुंचे, और आज मेरे पास हैं आप। तो ये वैल्यू जो है ना सर, ये आपके बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, ये यूट्यूब में कोई नहीं दे रहा है। अगर आप चाहेंगे, मैं अपनी टीम से आपको मिला दूंगा, उनका जो भी चार्जेस है, जो भी सिस्टम है, जो भी है, आप बिल्कुल खुल के बात करिए, क्योंकि वो अलग टीम काम कर रही है, वो आपकी रीच को बढ़ाएगी, ठीक है। उसका अपना एक दायरा, एक सिस्टम है। हमारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, हमने आपको एक प्रोडक्ट दिया और टेक्नोलॉजी दे दी। ये टेक्नोलॉजी है सर, आईटी कानपुर से मिली मुझे, ठीक। आपके पास मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, आपके प्रोडक्ट को इंश्योर कर रहा हूं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा बनता रहे और साल भर बनता रहे, इसीलिए मेंबरशिप दे रहा हूं। आपका काम आगे बढ़े कैसे, उसके लिए भी एक टीम हायर की है। तो इतनी चीज पूरे यूट्यूब में आप किसी का भी वीडियो देख लो, नहीं कर रहा है। लोग क्या है मालूम, किसी के यहाँ नौकरी करते थे, थोड़ा सा सीख लिया, हम यूट्यूब पे आ गए, हमने 4 वीडियो। सर हम 60 सालों से मेरी फैमिली काम कर रही है, वी आर द ब्रांड ओनर्स। आप ब्रांड ओनर से सीखेंगे तो ज्यादा सीखेंगे, समझिएगा बात को। मेरा ये ब्रांड है सर, चलता हुआ, देखिए रखा हुआ है यहाँ पे आपके सामने, ये चल रहा है, ये ऊपर ऐसे नहीं रखा हुआ है ये टेबल पे,
ये देखिए AM बस और ये महंगा ये ऐसे नहीं रखा सर, ये बिक रहा है डेली बाजार में, लाखों हजारों किलो मैं बेच रहा हूं रोज, समझे जी। तो ये ऑलरेडी मैं ब्रांड ओनर हूं, तो मार्केट में क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये देखो अकेले नहीं कर रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं दिस इज माय फैमिली बिजनेस, मेरी पूरी फैमिली लगी इस काम में। आपने देखा मेरी वाइफ लगी है, मेरे फादर साहब लगे, आपसे मिलवाया, मेरे छोटे भाई सामने ऑफिस में बैठे लगे हुए हैं इसी काम में, मेरे चाचा जी नीचे डिस्पैच में लगे हुए हैं, और स्टाफ लगा हुआ है, अच्छा खासा स्टाफ है मेरे पास, कम से कम 80 से 90 स्टाफ रहता है हमेशा। ये सिर्फ मेरा 2 ऑफिस हैं, इसके अलावा कई सेटअप्स हैं जहां पे चीजें बन रही हैं, फिर कई चीजें हम लोग आउटसोर्स कर रहे हैं, तो हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट कर रहे हैं देश में। तो एक हम इकोसिस्टम लेके चल रहे हैं सर, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हमको ऐसा कंपनी अपने आप को प्रमोट करना है, मेरे साथ सर इतने सारे लोगों का मेरे ऊपर भरोसा और इतने सारे लोगों का मेरे ऊपर कह लीजिए जिम्मेदारी है, जो मेरे पे डायरेक्ट डिपेंडेंट है। 36,000 सब्सक्राइबर्स तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, और जो डायरेक्ट इंडिपेंडेंट है, मतलब इनडायरेक्ट डिपेंडेंट है, और जो डायरेक्ट डिपेंडेंट है मेरे ऊपर, जो 100-150 लोग मेरे अंडर काम कर रहे हैं या मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, डायरेक्ट डिपेंडेंट है। तो मुझे सबको साथ में लेके चलना है। मैं इसीलिए कहता हूं कि मैं सर एक इकोसिस्टम बना रहा हूं, कि जिस इकोसिस्टम में आप भी बढ़ेंगे हम भी बढ़ेंगे, विन विन होना चाहिए सर, विन विन, बिजनेस इज विन विन। कोई चीज खुद से नहीं बिकती है, बिकवानी पड़ती है सर, ध्यान रखिएगा। और एक चीज और समझ लीजिएगा सर, क्वालिटी से ही ब्रांड बनेगा। दुनिया में कितना भी छग्गे पंजे कर लो, ठीक है, जितने भी छग्गे पंजे कर लो, बड़ा आदमी बनना है, करोड़पति बनना है, मर्सिडीज में घूमना है, कोई बड़े सपने नहीं दिखा रहा हूं, ये ब्रांड से ही होगा। क्योंकि आप अपने अराउंड घूम लीजिए, जितने ब्रांड ओनर्स है उन्हीं के पास बड़ी गाड़ियां हैं, उन्हीं के पास बड़ा सिस्टम है, उन्हीं के पास बड़ा वो। छोटे लोग सुबह उठते हैं, शाम को कुछ दिहाड़ी कमाते हैं, घर चले जाते हैं, ठीक है। उनके लिए भी मैं बोल रहा हूं, वो भी अपने भाई हैं, उनको भी कुछ नया काम चाहिए, कुछ नया व्यापार चाहिए, कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए भी बैठे। बहुत सारे सर लोग मेरे पास जॉब छोड़ के आ रहे हैं। आज सुबह हमारे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर से लोग आए, 2 दिन से, कल मुंबई से आए थे, फ्लाइट से रुके थे, आज सुबह गए। इनमें से किसी ने देखा होगा, भैया ने शायद देखा होगा, सुबह से 2 लोग बैठे थे आपके साथ, हिंदुस्तान यूनिलीवर से थे, आपने देखा था, हिंदुस्तान यूनिलीवर से आए थे, वो तक सीख के गए। तो सर मेरे पास हर जगह से ट्रेनिंग हो रही है, मैं बड़ी सी बड़ी कंपनी में भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ, छोटी सी छोटी कंपनी में भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब आगे बढ़े, एक उद्देश्य है बस, सब आगे बढ़ेंगे, मुझे तो खींच ही लोगे ना अपने साथ, मुझे तो आगे बढ़ा ही दोगे ना। 36,000 लोग मुझे रोज 1 रुपया दे दें, 36,000 तो ऐसे ही आ गया, खुशी से। ऐसा सिस्टम बनाना है सर आप सभी के लिए, आपका फायदा हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। ये सारे आइटम्स मेरे पास मिलते हैं सर, मैं रोज बेच रहा हूं सर, लेकिन मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं सर। क्यों? क्योंकि सर ये सिस्टम महंगा है, ये सिस्टम से आपका ही नुकसान है, आप इसमें झूलते जाओगे। हर आइटम मैं रखता हूं, इसमें से कई आइटम तो मेरे मैन्युफैक्चरिंग के, सोडियम मेटासिलिकेट, पूरे कानपुर में घूम लेना, ऑर्डर कर देना, मेरे पास ऑर्डर आएगा। टीएसपी मेरे यहाँ प्लांट लगा हुआ है, पूरे कानपुर में घूम लीजिए, टीएसपी का ऑर्डर कर दीजिएगा, यहीं बैठ जाइएगा आकर, ठीक। थोड़ी देर बाद देखिएगा, आप एक XYZ क्वांटिटी बोल दीजिए, आप कहिए 3,125 किलो चाहिए, उतनी का ऑर्डर आ जाएगा थोड़ी देर बाद घूम के, आपको मैं कॉल पे सुनाऊंगा, ये देखो आ गया। कोई और बना ही नहीं रहा है, मेरी मैन्युफैक्चरिंग है, हमसे लेके आप लोग को देंगे, तो हमसे ज्यादा क्या सस्ता रेट दे दोगे? और हम ये इसलिए नहीं प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि इतने आइटम लेके बनाओगे, पहले तो हम यही प्रमोट करते थे, कोविड से पहले यही प्रमोट करते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम ये नहीं बेचना चाहते या देना नहीं चाहते, सर आप ये ले लो सिस्टम, लेकिन इससे बेटर टेक्नोलॉजी और सिस्टम मेरे पास है, इससे भी बेटर टेक्नोलॉजी और सिस्टम मैंने डेवलप कर लिया है। आप यूट्यूब पे डालिएगा, अभी मेरा फोन से वीडियो बन रहा है, आप यूट्यूब पे डालिएगा, अभी हम दिखाते हैं वीडियो के बाद। हाइट्रान सेल्फ फोमिंग पाउडर, पानी में डालो अपने आप से झाग बन जाती है, मैंने बनाया, वो है वीडियो यूट्यूब में, आपने शायद मिस कर दिया होगा, एक ही वीडियो डाला है। हाइट्रान सेल्फ फोमिंग पाउडर, पानी में डालो अपने आप झाग दे देता है, पानी में कपड़े को ऐसे हिला दो अपने आप सफाई कर देता है, ना रगड़ना ना घिसना, झाग सफाई अपने आप से। ये सब देन है टेक्नोलॉजी की, ये फ्यूचर है, ना कोई इस तरीके से सोचता है, ना इस तरीके से किसी ने डेवलपमेंट किया। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं सर, मैंने बनाया।